वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जैसे कि अभी आपको मालूम है, कुछ फ़्लाइटें जो हैं कुवैत से गई हैं 9 फ़्लाइटों के ज़रिए। कितने लोग गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कुछ अपडेट है वो आपको बताने वाला हूँ। और ईद के हवाले से कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ नए अपडेट निकल का है, जैसे कि आपको मालूम है एक बिल पास होने वाला था, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट में अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम है एक जो है ऐलान हो चुका है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी तक तो ये ऐलान किया गया है कि अगर ईद आने वाले वक्त में जो ईद आ रही है उसके दौरान जो है आप लोगों को नमाज जो पढ़ना होगी वो अपने घरों के अंदर ही पढ़ना होगी। ये बड़ा ऐलान हो चुका है। और आगे को कोई अपडेट आती है किसी भी तरह से, अगर ईदगाह पे या किसी मस्जिद वगैरह में नमाज होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर हालात जो है ठीक हो गए, उस टाइम तक अगर कुछ काबू पा लिया गया तो हो सकता है मस्जिद के अंदर हो जाए, लेकिन यह अभी ऐलान कर दिया गया है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो नमाज जो आपको अपने रूम पर ही पढ़नी होगी, अपने घर में ही पढ़नी होगी। और ये चीज़ बता दी गई है, अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने जो वहाँ पे जितने लोग रहते हैं मिल के, वहाँ पे आप मिल के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो जॉब के रिगार्डिंग एक बड़ा बिल जो है संसद में रखा गया था, और उसमें जो है लगभग 4 एमपीओ ने साइन कर दिया है उसको, और वो जल्दी ही पास हो जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया था उस बिल में ये लिखा हुआ है कि पहले कुवैत के लिए नौकरी होंगे, कुवैत वाले नहीं लेते हैं तो फिर अदर देशों के लिए जो अजनबी लोग जाते हैं उनके लिए वो नौकरी आएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी और 4 लोगों ने जो है संसद में उसमें साइन कर दिया है। अगली कोई अपडेट आती है या पास होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद ये है कि वो बिल अब पास ही हो जाएगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर हो जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह से बिल ये पास हो जाता है तो अजनबियों के लिए एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है जो लोग वहाँ पे पहले से ऑलरेडी काम करने हैं उनको भी निकाला जा सके। लेकिन ये नई अपडेट अगर आती है कुछ ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 9 फ़्लाइटों के ज़रिए जो है कुवैत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो 9 फ़्लाइटों के ज़रिए 1592 लोग जा चुके हैं, जिसमें के 400 प्लस जो थे श्रीलंका के थे और बाकी अदर कंट्रियों के थे, और एक फ़्लाइट जो थी इंडिया के लिए भी आई है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और ये जो लोग आए हैं सारे आने के बाद में क्वारंटीन ज़रूर रहेंगे, और इंडिया में खास करके तो क्वारंटीन ज़रूर रहेंगे। और आप लोगों को मालूम है, और जो श्रीलंका के लोग हैं वो जो गए 400 प्लस लोग जो गए तो उनको बस में भर के पहले एयरपोर्ट तक पहुँचाया गया। एयरपोर्ट तक का कोई पैसा नहीं लिया गया, एयरपोर्ट से टिकट का बिल्कुल कोई पैसा उनसे नहीं लिया गया। और ये सारी चीज़ जो है बिल्कुल वेबसाइट पर साफ साफ लिखी हुई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो है जल्दी चालू की जाएंगी, और अलग अलग देशों के लिए भी जल्दी चालू की जाएंगी। और अभी कुछ देशों के लिए जो है कुवैत ने फ़्लाइटें चालू कर दी हैं। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ जो कुवैत ने पहले भी बोल दिया है कि अब जिस तरह से ये हालत हो रहे हैं कोरोना वायरस से, तो इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा और इसी को पीछे करते हुए हमें आगे निकलना पड़ेगा। और अगर हम इस तरह से इससे डरते रहेंगे और तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, लोगों के धंधे चौपट हो जाएंगे। तो अपनी सेफ्टी के करते रहें और काम करते रहें। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आती है कुवैत सरकार की तरफ से तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ताकि आप उस चीज़ का लाभ ले पाएँ और आपके काम में किसी भी तरह से कोई कमी पेशी ना आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।